वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। गोविंदा एक थ्रिल का नाम है। गोविंदा एक डांस की आकृति का नाम है। गोविंदा एक चुहुल पुहुल मचाता हुआ एक ऐसे युवा का नाम है जिसने 1986 में कभी इल्ज़ाम से वो आया, लेकिन उस पर बाद में ये इल्ज़ाम लगा कि वो हंसोड़ है, खूब हंसाता है, कॉमेडी करता है। ये इस इल्ज़ाम के साथ में फिल्मों में वो लोकप्रिय होता गया। वो कभी राजा बाबू बना 1994 में, वहाँ से धमाका किया। फिर 95 में आ गया वो कूली नंबर 1, फिर हीरो नंबर 1, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998। यहाँ तक आते आते गोविंदा शीर्ष के अभिनेताओं में न केवल उसका नाम बल्कि उसके नाम से फिल्में चलने लग गई। ये वो दौर था। उसके बाद से एक अंतराल सा आया, 5-7 साल का अंतराल सा आया। राजनीति का शौक चराया गोविंदा को। गोविंदा फिल्मों में गया, वो सांसद बना कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसको लगता था कि सांसद होना बड़ी बात है, हीरो होना शायद छोटी बात है। इस मुगालते में वो गया। फिर जेब का बहुत सारा खर्च करना शुरू कर दिया। इधर फिल्मों से उसकी दूरी होना शुरू हो गई। परिणाम ये रहा कि अपना गंवा के वो वापस लौट करके आया, जिसको बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आना। और उसी समय उसके फैमिली का जो बहुत सारी परेशानियां आई लड़की को लेकर के, बहुत सारे इल्ज़ाम सुनीता आहूजा ने उसके ऊपर लगाए। बात होती गई। फिर 2007 में उसकी एक फिल्म आई पार्टनर। ये थी सलमान खान के साथ में। पता नहीं सलमान खान के साथ पार्टनर में क्या हुआ कि फिल्मों से जैसे उसको बाहर कर दिया गया हो। एक षड्यंत्र जैसा गोविंदा के साथ में हुआ। गोविंदा खुद भी कहता रहा, मेरे साथ उसके बाद षड्यंत्र हुआ और मेरी फिल्मों को स्क्रीन मिलना बंद हो गया और यह धीरे धीरे आउट हो गया। बाद में आई ज़रूर उसकी कोई छोटी मोटी फिल्में कहीं आती रही, लेकिन गोविंदा गायब सा ही होता रहा। एक लंबे अंतराल के बाद में 7-8-10 साल के बाद में अब उसकी फिल्म आ रही रूपा। नाम तो लगता है कि स्त्री प्रधान होगी, लेकिन गोविंदा ने खुद ने ये आगे बढ़ करके बताया है कि ये थ्रिल और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और ड्रामे से परिपूर्ण ये फिल्म है। रूपा एक लड़की है, रानी स्वर्णकार करके। पहली बार उसका डेब्यू हो रहा, पहली बार वो आ रही इस फिल्म में। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इससे ज़्यादा उसके बारे में बताने का मना है। कई चीज़ें मुझे पता चली है, लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बताने का मना है, तो इतनी गरिमा हम भी रखते हैं। गोविंदा ने जितना बताया है केवल उतना ही बताना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा जो फिल्म रूपा के बारे में पता चला कि रूपा बड़ी ही गंभीर, चुलबुली, गंभीर, देखिए गंभीर और चुलबुली दोनों हैं। उसको चुलबुला बनाता है गोविंदा उसको चुलबुला बनाता है। किस तरीके से वो गोविंदा के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देती है और गोविंदा भी उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। उसी की स्टोरी का नाम है रूपा पूरे जीवन को रूपायित कर देती है गोविंदा के। और गोविंदा भी अपने ड्रामा, अपने एक्शन, अपने हंसोड़, अपनी कॉमेडी के द्वारा पूरी फिल्म को तो अपने कंधे पर उठा के चलता ही है, लेकिन रूपा के जीवन में भी वो आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। इसी स्टोरी का नाम है रूपा, जो बहुत जल्दी अभी आप सिनेमाघरों में देखेंगे। और आप जानते हैं कि गोविंदा तो बहुत बहुत मन का सीधा इंसान है। अभी उसकी पत्नी सुनीता आहूजा, उसी के रहते हुए किसी अलग से दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी कहते ना, आपके घर में कोई ऐसा दुश्मन पैदा हो जाता है कि उसके रहते हुए किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं। सुनीता आहूजा उसी का काम कर रही है। वो अभी उससे पूछा भी गया कि जो गोविंदा रूपा फिल्म बना रहे हैं, तो उसे कह दिया क्या रूपा को लेके बैठे हो, मेरे लड़के की फिल्म का नाम लो जो वो बना रहा हूँ और मैं ही इसमें हीरोइन हूँ। अब बताइए, हाँ, सुनीता आहूजा माँ जिसमें हीरोइन बन रही हो, यशवर्धन आहूजा उसमें क्या कर रहा होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो रूपा की स्टोरी है वो स्टोरी प्रेम की, संघर्ष की, विजय की स्टोरी है। इससे ज़्यादा बताना का अभी ठीक नहीं है, लेकिन यह एक फिल्म जिसमें थ्रिल है, रोमांच है, रहस्य है, कॉमेडी है और आखिरी में सुखांत है। ये आनंद को प्रदान करने वाली एक फिल्म बनेगी। हम ऐसी न केवल अपेक्षा कर रहे हैं बल्कि उम्मीद कर रहे हैं कि गोविंदा की फिल्म जल्दी जल्दी स्क्रीन पर आए और हम जो ये नई डेब्यू करने वाली रानी स्वर्णकार है
उसमें रानी बन के उभरेगी और स्वर्णकार है, ये स्वर्ण जैसे निखरित होकर के और पूरी फिल्म को एक ऐतिहासिक फिल्म, एक ऐसी यादगार फिल्म ये दोनों मिलके बनाएंगे, क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन उसके बावजूद गोविंदा तो गोविंदा है। गोविंदा के पास में जो ठुमक है, गोविंदा के पास में जो चहक है, गोविंदा के पास में जो अभिनय की भीतरी आभा है, उस आभा से आलोकित होकर के ये रानी निश्चित रूप से स्वर्णकार बनेगी, हम उम्मीद करते हैं। भारत माता की जय।